फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 4x माइनस 20 लिखा है, इसको कैसे करेंगे? तो इसके कई आसान तरीके भी हैं, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। भाई 4x है, इधर देखिए, यह हर क्लास में सवालों के बीच में पढ़ता है, चाहे 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास हो, हर क्लास में बीच में इस तरह की चीज़ें फंसती हैं, ठीक है। तो ये 7 क्लास का 4x माइनस 20 लिखा है। तो अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। 4x लिखा है, माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 20। अब देखिए दिखने लगा दोनों में, ठीक। जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर लिख लिया, ठीक। जो कॉमन दिख रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, और जो बचा x बचा यहाँ माइनस ये वाला 5 बचा, जो एक बार बाहर निकल गया वो दोबारा नहीं लिखते, ठीक है, एक बार लिख लिया बस, ये आंसर हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, 75 प्लस 15y, 75 प्लस 15y। इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है ज़बरदस्ती दिखाते हैं। 75 को हम लिख सकते हैं 15 5 75 है ना, प्लस 15y। अब देखिए दोनों में क्या है, 15 कॉमन है, क्या कॉमन है, 15 हमने लिख लिया, यहाँ बचा 5 प्लस y, बस ये हो गया, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, माइनस 35x प्लस 42, माइनस 35x प्लस 42, बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिख रहा, ज़बरदस्ती कॉमन दिखाइए। दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है भाई, है माइनस तो माइनस लगा रहा है, 7 5 35 होता है ना, एक्स लगा तो लगा दिए, प्लस 7 6 42 होता है। अब देखिए कुछ दिखने लगा ना, ये 7 दिखने लगा, ठीक, 7 हमने बाहर लिख लिया, अंदर माइनस 5x चाहे लगा दिए, प्लस 6 जो बाहर निकल, जो कॉमन हो जाता है उसको एक बार बाहर लिख दें, जो बचा हुआ वो अंदर लिख लिया। अब हम इसको अच्छे से लिखने के लिए 7 तो लिखा रहने दिए, 6 पहले लिख लिया, माइनस 5x बाद में लिख लिया, ये माइनस इसी के साथ रहेगा, ठीक है, ओके। यार आप कमेंट बता दीजिए भाई, 11 5 55 होता है, इसमें 11 ही कॉमन हो जाएगा। याले में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है दोनों में, या ए स्क्वायर है। अच्छा चलिए बता देते हैं। देखिए बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, कि हम क्या ही कहें, कितना अच्छा सवाल पूछा है। कि देखिए ये जो कह रही है कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, आपने प्लस इधर कर दिया। अरे नंबर तो देखो 6 प्लस में है, तो अगर हमने 6 यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस टू में ही तो है, 6 प्लस में है, और माइनस में क्या था 5x, वही माइनस में। लेकिन जब हमने पलटा तो देखिए 6 पहले लिख दिया, माइनस वाला टर्म बाद में लिख दिया, लेकिन 6 प्लस में था तो देखिए 6 के पहले प्लस छुपा हुआ है, और माइनस 5x से पहले माइनस था तो 5x से पहले माइनस लगा हुआ है। क्लियर हो गया बात। अब रही बात इसकी, ए स्क्वायर प्लस 5a, ए स्क्वायर प्लस 5a, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, और 5a, भाई एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, a। तो यहाँ से एक a चला गया वाला, तो यहाँ ये वाला a बचा प्लस ये वाला 5 बचा, a प्लस 5। इसी तरह 5y माइनस 7y स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 5y माइनस 7y स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या है, y है, कैसे दिखेगा, 5y माइनस 7y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y इंटू वाई। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, जहाँ जहाँ y है उसको पहले लिख लिया, यहाँ 5 बचा माइनस 7y, ठीक है, इंटू हट जाता है। इसी तरह ये सारे आप कमेंट बताइए इन सब के आंसर, और इसी तरह सेम ऐसे ही वाले भी होंगे, जितने कमेंट में आप करिए, नहीं आ पाए तो पूछ लिएगा।